विसा स्टील का ये शेयर 42 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए आज इसकी ट्रेडिंग क्लोज है, तो बाय भी नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए ये स्टील सेक्टर से है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम को अगर देखें तो जीरो है। अब ये जीरो वॉल्यूम है, इसका मतलब यही है कि बाय भी नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बाय करने वाला कोई है ही नहीं। तो सेल करोगे, सेल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट की बात करें तो लोअर सर्किट 40 रुपये 59 पैसा और अपर सर्किट 44 रुपये 85 पैसा है। लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ चुकी है। देखिए 5 रुपये का पेनी स्टॉक था 2019 में, उसके बाद लगातार प्राइस बढ़ती हुई 42 रुपीज़ पर आई है। देखिए ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य है या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। फंडामेंटल को देखें तो मार्केट कैप 495 करोड़ है, मार्केट कैप 495 करोड़, तो ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव 400 से ऊपर मार्केट कैप है तो भी ये नेगेटिव क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। पी रेशियो नेगेटिव है। आरओई को अगर देखें तो 3%, ये भी नेगेटिव है। ईपीएस नेगेटिव, डिविडेंड मिलने वाला है नहीं और फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो पूरा फंडामेंटल ही नेगेटिव है। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी लॉस हो सकता है। मार्केट कैप 450 करोड़ से ऊपर है, 495 करोड़, तो भी ये नेगेटिव है। क्वार्टरली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, 163 करोड़ का मार्च 2025 में और जून 2025 में 172 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन लॉस देखिए 488 करोड़ का लॉस मार्च 2025 में किया था। तो देखिए रेवेन्यू कितना जनरेट किया, 163 करोड़ का, और लॉस कितना किया, 488 करोड़ का लॉस। तो कंपनी लॉस में है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो सब कुछ नेगेटिव है। पिछले 5 साल का अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो किया था 1660 करोड़ का, लेकिन लॉस देखिए 1100 करोड़ का लॉस। फिर देखिए 87 करोड़ का लॉस 2022 में, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट किया, लेकिन उसके बाद देखिए 2025 में 517 करोड़ का लॉस, 2024 में 72 करोड़ का लॉस। तो जितना यहाँ पर लॉस है उतना ये प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी लॉस में ही है। रेवेन्यू भी धीरे धीरे कम जनरेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक साल पहले 48% थी प्रमोटर्स की होल्डिंग। और एक साल के बाद अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो 52% है, तो 4% यहाँ पर प्रमोटर्स ने फिर से बाई कर लिया है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स देखिए 2021 में 1700 करोड़ के थे नॉन करंट एसेट्स, 2022 में 1600 हो गए। उसके बाद 2023 में 1000 करोड़, 2024 में 900 करोड़ और उसके बाद 2025 में 457 करोड़। तो समझिए कितना कम हो गया है। नॉन करंट एसेट्स हर साल कम हो रहे हैं। यहाँ पर एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डीआईआई का और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एफआईआई को इग्नोर कर दीजिए।
तो फाइनेंशियल इसका कंप्लीट नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, कंपनी लॉस में है, तो ये 495 करोड़ की जो ये मार्केट कैप है ये नेगेटिव है। तो फंडामेंटल पूरा नेगेटिव हो चुका, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है। लंबे समय तक इसके अंदर इन्वेस्ट करके होल्ड करना भी योग्य नहीं है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।